नमो देखो समय साथी गंगाधरा के विराजमान है और इसमें जो टीकाकार आचार्य देव का परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार और स्यादवाद अधिकार में जो 47 शक्तियां हैं उनका स्वरूप बताया गया है। अभी तक अपन 13 शक्तियों का स्वरूप जो आचार्य देव ने जिस तरह से उसको परिभाषित किया है उस पर अपन ने विचार किया, चिंतन किया है, स्वाध्याय किया है। और अब 14 नंबर की जो शक्ति है भगवान आत्मा की अकार्य कारणत्व शक्ति, उसके स्वरूप पर अपन विचार कर रहे हैं। अन्य अक्रियमाण अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति, ये है। इसमें अभी ये पांडे जी जो है एक गुरुदेव जी का बोल रहा है, गुरुदेव जी का एक बोल है वो पुरुषार्थ के ऊपर है, उसको बता रहे हैं यहाँ पे, उसकी अपन चर्चा करते हैं तो थोड़ी देर में, इसके बाद इसको लेंगे वापस। आवाज तो ठीक आ रही है। यहाँ कहते हैं गुरुदेव जी, पर्याय स्वतंत्र ही होती है, ऐसा निर्णय करने पर पर्याय का द्रव्य की ओर ही लक्ष्य जाएगा और उसका नाम ही पुरुषार्थ है। क्या कहा? हाँ जी, देखो हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं और कई बार ये बात कही जाती है कि भैया द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना, द्रव्य गुण पर्याय को जानना है। तो जब हमने इधर शुरुआत की थी तो दादा हमसे यही कहते थे, द्रव्य गुण पर्याय को जानो, द्रव्य गुण पर्याय को जानो। क्या जानो द्रव्य गुण पर्याय को? हमारी बुद्धि उस समय इतनी नहीं थी, वाणिज्य अभ्यास नहीं था ना है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय जानने का मतलब क्या है? पूरी वस्तु को जानना, उसकी स्वतंत्रता को जानना। क्या जानना? हाँ हाँ जी, देखो द्रव्य की स्वतंत्रता जानना, गुण की स्वतंत्रता जानना और पर्याय की भी स्वतंत्रता जानना। द्रव्य की स्वतंत्रता माने क्या कि जो चैतन्य वस्तु है ना, तो वो स्वयं द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा है ना,
और जैसे ये अपने में द्रव्यगुण पर्यायात्मक पूरा है, ऐसे ही हर एक द्रव्य है, तो हर द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। तो ऐसा मेरा द्रव्य भी ये पूरी तरह स्वतंत्र है क्या नहीं है? क्या ये किसी के, ये देह मन वाणी ज्ञान वर्णादि आठ कर्म इनके अधीन है क्या? इनके अधीन नहीं। ये तो द्रव्य की स्वतंत्रता है, क्योंकि देह मन वाणी और ज्ञानावरण आदि आठ कर्म ये तो परद्रव्य है ना, और छह द्रव्य लोकालोक स्त्री पुत्रादि ये सब क्या है? तो ये परद्रव्य है। तो द्रव्य अपेक्षा स्वतंत्रता का निर्णय करना माने स्वद्रव्य की स्वतंत्रता और परद्रव्य की स्वतंत्रता, इसका निर्णय करना है। हाँ जी, हाँ जी, ये द्रव्य का निर्णय होगा ना। ये अनाज से जीव को ये देह मन वाणी का ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का संयोग है, तो उससे क्या इनके अधीन है ये द्रव्य? या ये जो है देह मन वाणी और ये जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म है जो पौद्गलिक हैं, तो क्या ये आत्मा के अधीन है क्या? बोलो, कि कोई किसी के अधीन नहीं है जो इसको अधीन मानता है ना, कि नहीं मेरा द्रव्य देह मन वाणी के अधीन है, ज्ञानावरणादि कर्म के अधीन है, ज्ञानावरणादि कर्म है ना ये मुझे रुलाते हैं, इस संसार में परिभ्रमण कराते हैं। ये मानना क्या मतलब हुआ? कि इसने द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं जाना। बोलो पांडे जी, समझ में आया? ये द्रव्य की स्वतंत्रता को जाना ही नहीं। तो जब द्रव्य की स्वतंत्रता को जानने जाएगा, ऐसा उसका श्रद्धान करने को जाएगा, तो इसे उसके साथ में अन्य अन्य द्रव्यों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक भाव है, उस भाव को भी यथार्थपने जानेगा, तब द्रव्य की स्वतंत्रता जाना ये माना जाएगा। द्रव्य की स्वतंत्रता वो जानी गई, कब माना जाएगा? जब निमित्त नैमित्तिक भाव का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करे। नहीं तो उसको ये क्या मान लेता है? उसको कर्ता कर्म भाव मान लेता है, द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं मानता है। न स्वद्रव्य की स्वतंत्रता, न परद्रव्य की स्वतंत्रता। लेकिन अन्य अन्य द्रव्यों में सब में निमित्त निमित्त भाव तो है ना, है? उसका निषेध भी नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं निमित्त निमित्त भाव नहीं है, यह द्रव्य तो स्वतंत्र है। और निमित्त निमित्त भाव है तो इसका मतलब एक दूसरा कोई करता है, एक दूसरे के सहारे है, ये ऐसा भी नहीं है। न तो निमित्त निमित्त भाव का निषेध होना चाहिए, और न ऐसा उसको निमित्त निमित्त भाव को कर्ता कर्म रूप मानना चाहिए, या एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से अधीनता माननी चाहिए। एक द्रव्य की स्वतंत्रता जानना है। समझ में आया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब गुण की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय। तो गुण की स्वतंत्रता क्या है? कि गुण जो द्रव्य है वो स्वयं अनंत गुणों का पिंड है ना, पुंज है ना। तो उसमें एक गुण क्या दूसरे गुण के अधीन है? एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन के अधीन है क्या? क्या नहीं है? एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन के अधीन नहीं। एक एक द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र रूप से काम करने वाला है, एक द्रव्य दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। इतनी स्वतंत्रता गुणों में है।
देखो, जैसे ये कहा जाए भैया कि चारित्र कब होएगा, कि जब श्रद्धा ज्ञान होए, तो वो चारित्र गुण का परिणमन श्रद्धा गुण के और ज्ञान गुण के अधीन है क्या? ये नहीं है। तो फिर ये तो अधीनता हुई ना, तो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र कैसे होएगा? सम्यक दर्शन के बिना चारित्र कैसे होएगा? कि भैया ये अंतरंग में गुणों के परिणमन का निमित्त नैमित्तिक भाव है। हाँ जी, हाँ जी, कोई किसी के अधीन नहीं है। एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के अधीन नहीं है। ये तो अंतरंग में ही वस्तु एक है ना। जैसे 6 द्रव्य हैं, तो इस लोकाकाश में ही तो सब अवगाहन पा रहे हैं ना। ऐसे अनंत गुण है, वो कहाँ अवगाहन पाए हैं? एक द्रव्य में। मैंने अवगाहन क्या, वो द्रव्य उसी स्वरूप है। तो जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों के परिणमन में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। अगर वो सम्यक दर्शन के कारण से हो, सम्यक ज्ञान की अधीनता में हो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर एकदम चारित्र पूरा प्रकट हो जाए ना। है ये, वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं था, इसलिए चारित्र नहीं था। अब चारित्र हो जाना चाहिए ना पूरा का पूरा। ये बात है, ये गुणों की स्वाधीनता है। तो ये एक गुण जो है ना, वो गुण इस प्रकार से स्वतंत्र है अपना परिणाम करने में। वो कब चारित्र की पूर्णता होगी? जब वो उसके चारित्र गुण के ही अधीन है, सम्यक दर्शन ज्ञान के अधीन नहीं है। ऐसा समझना। तब गुणों की स्वतंत्रता को भी जानना, द्रव्य की स्वतंत्रता को जानना, गुणों की स्वतंत्रता को जानना। हाँ 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 हाँ। ये तो ये माना नहीं नहीं, मैंने देव के दर्शन कर लिए ना, तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया। मैंने शास्त्रों का ज्ञान हो गया ना, तो सम्यक ज्ञान हो गया। और अब ये चारित्र पालन करना है मुझे। क्या कहा है? और मैं ये 28 मूल गुणों का पालन करूं तो मैं ये मुनि बन जाऊं, बस तो हो गया। स्वाधीन मार्ग हो गया है जी, स्वाधीन मार्ग हो गया, बिल्कुल हो गया। अरे ये द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है ना, उसमें स्वाधीन क्या, वो स्वाधीन है ही। है? ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता है भाई। आत्मा एक वस्तु है कि नहीं है? हमने जो अपने वस्तु बने को नहीं जाना है, तो स्वयं पराधीन हो रहा है। कोई परद्रव्य तो इसको पराधीन कर नहीं रहा है, क्योंकि इसकी मान्यता में ही अनाद से पराधीनता बैठी है। ख्याल में आया कि नहीं? इसकी मान्यता में पराधीनता बैठी है। जैसे मैं इनके अधीन हूं, मेरा आचरण इनके अधीन। अरे प्रभु, तू भिन्न वस्तु है, स्वयं स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है, तेरा किसी से कोई लेना देना है नहीं। जैसे आकाश में है 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा से और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है। तो बोलो वे आकाश के अधीन है क्या? आकाश ने उन्हें कुछ पकड़ रखा है क्या? आकाश अपने को स्वतंत्र है, वे अपने को स्वतंत्र है। धर्म धर्म द्रव्य है तो सब ऐसे ही, सबका बस स्वरूप है ना। उद्गल का स्वरूप अपना स्वतंत्र है। कौन किसको क्या करे, यहाँ तो जीव को ये भेद विज्ञान करना है ना। देह मनवाणी, ये ज्ञानम रणाधिकारकम, ये पुद्गल के हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं और इनका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ऐसे पहले मान्यता अपने को सही करनी होगी ना अपनी। है वो मान्यता सही होने पर तो धर्म होएगा ना। अभी कल परसों मैंने बोला था ना, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। 1-2 दिन में ही बोला था। है? हाँ हाँ है,
वो पेड़ का उदाहरण देकर गए हैं, वो जड़ कट जाए उसकी तो वो पेड़ पूरा उसका नाश हो जाएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो इस संसार का नाश हुआ। संसार रूपी वृक्ष है ये, 4 गति 84 लाख होंगे, संसार रूपी वृक्ष है। अब इसको काटने के लिए क्या करें? सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो उसकी जड़ खोखली हो गई, अब ये अपने आप गिर जाने वाला है। ऐसे इस जीव को ये जो रागादिक भाव हैं ये सब छूट जाने वाले हैं और ये संसार से मुक्त हो जाने वाला। आया क्या नहीं आया क्या? है? तो इस प्रकार से पहले वस्तुरूप की स्वतंत्रता जानी होगी, अब पर्याय की स्वतंत्रता। तो एक द्रव्य है ना, ठीक है, द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं, तो उसकी जो पर्याय हो रही है, माने पर्याय माने अवस्था, अवस्थाएं हो रही है ना, एक एक समय करके समय समय करके समय धारा प्रवाही चल रहा है, ये पर्यायों का परिणाम। लेकिन वो पर्यायों का परिणमन इसके आश्रय से, जैसे एक कोई वस्तु है तो इसमें पर्याय है कि नहीं है, पर्यायों का परिणमन है कि नहीं है, अवस्था। क्योंकि पर्याय माने क्या? पर्याय माने कोई वो विशेष बात नहीं, पर्याय माने अवस्था मात्र। तो इसकी अवस्था हर समय बदल रही है। ऐसा कौन सा पदार्थ जगत में है जिसकी अवस्था नहीं बदल रही है? बोलो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्या व्यवहार से, अब देखना जरा, निश्चय व्यवहार दोनों बातें हैं भाई। अपने यहाँ भगवान की जो वाणी आती है ना, उसमें ये आता है, वो अपन जो पूजा करते हैं ना दयानंद राय जी की, चौकर्म त्रिशट प्रकृतनाश जी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? अरे वो सब जिन वाणियों में है, हर एक में। उसमें जयमाला में लिखा है चौकर्म त्रिशट प्रकृतनाश जी अष्टादश दूसरा अनंत धीर कहवत के 40 गुण गंभीर शिव समो शरण शोभा अपा शत इंद्र, शत माने 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, शत इंद्र नमस्कार, हाँ, देवादि देव अरहंत देव बंदो मन वचकन, हाँ, कर से। अब ये आता है, जिनकी ध्वनि है ओंकार, निरअक्षरमय महिमा अनु। उनकी कैसी ध्वनि है भगवान की? अपन धनु भगवान को जो अपन पूजते हैं तो इनकी पूजा क्यों करते हैं अपन? पता है? कभी विचार किया है? 2 कारणों से। पहला कारण तो ये, भगवान के सन्मुख जाओ तो वे हमारे शुद्धात्मा के स्वरूप को दर्शा रहे हैं। क्या कहा? क्या कर रहे हैं वे? एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोलो तो सही, हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार करता हूं कि आप मुझे मेरा परमात्मा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। इसके लिए हम नमस्कार करते हैं, उनको, उनकी पूजा करते हैं। इतने देव अन्य जगत में हैं, कोई देव ऐसा है, कोई देव ऐसा है जो अपनी शुद्धात्मा को दर्शाए? उनका क्यों निषेध किया है? इसलिए तो किया है कि वे देव देव ही नहीं है। हैं जी? हाँ, मतलब मैं देह वाला, वे देह वाले, तो उनकी देह में उनका आत्मा और मेरी देह में मेरा आत्मा। तो मैं उनको दर्शन करूं तो उनका आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध। कितना शुद्ध? पूरी तरह शुद्ध। द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। और मेरा आत्मा द्रव्य गुण से तो शुद्ध है लेकिन पर्याय से अशुद्ध है। लेकिन इतने, ऐसा मैं द्रव्य, ऐसे मेरे अनंत गुण, तो उनका परिणमन कैसा होना चाहिए कि आप जैसा होना चाहिए, तब तो मेरा मैंपना है। वैसे ही तो मैं हूं, अंदर में स्वभाव से वैसे ही हूं, क्योंकि वो परिणमन आपका कहां से आया? कि आपके आत्मा में से।
तो मेरे आत्मा में से भी ऐसा परिणमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जैसा आपका परिणमन है? क्योंकि मैं और आप एक ही जाति के तो हैं, अलग अलग जाति है क्या? अलग अलग जाति नहीं है, एक ही जाति है। वे जीव जाति के, मैं जीव जाति का। वे चैतन्य स्वभावी, मैं चैतन्य स्वभावी है। तो फिर मेरे में रागादिक क्यों? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि आपने अपना परमात्मापना अपने काल में देख लिया था और आप उसी में डूब गए हैं। तो आपने ये प्राप्त कर लिया और मैं भी ऐसे ही डूब जाऊं तो मैं भी प्राप्त कर लूं। ये आप मुझे दिखा रहे हैं ना है? और जैसा शुद्धात्मा अंदर है आपका, वैसी आपकी पर्यायों का परिणमन हो गया है ना, तो वैसे ही परिणमन मेरा हो सकता है ना। इसका मतलब मुझमें वैसी शक्ति है ना। आपकी शक्ति व्यक्त हो गई है और मेरी शक्ति अव्यक्त, अभी व्यक्त नहीं हो रही है? तो आपके स्वरूप को जान करके मेरी भी शक्ति व्यक्त हो, इसके लिए तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं कि आपको देख करके ऐसा लगा मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। और अभी स्वभाव से वैसा ही हूं, स्वभाव से अभी वैसा ही हूं, वैसा ही हूं, वैसा। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण क्या है? तो वो आगे पढ़ो अपन। मेरे अक्षर मय महिमा अनु सो स्याद वाद मय सप्त भंग। भगवान ने जो वाणी बताई है, वाणी कही स्यादवादमय है। स्यादवादमय, स्यादवादमय का मतलब क्या होता है? कि जो मैं हूं सो ये शरीर नहीं है, जो शरीर है सो मैं नहीं। जो ज्ञानावरणाधिकाट कर्म है सो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं सो ज्ञानावरणाधिकाट कर्म नहीं। ये बताने के लिए बताइए। और क्या बताना, और क्या आता है स्यादवाद? ठीक है, कि अंदर में जो ए में द्रव्य हूं, ये तो हो गया ना द्रव्य की अपेक्षा से, पहले भी हो गया। शरीर माने पुद्गल, शरीर माने क्या है? पुद्गल। कर्म माने क्या है? पुद्गल। तो ये तो पहली बात हो गई। अब अनंत गुणों में जो ज्ञान गुण है सो दर्शन गुण नहीं है, जो दर्शन गुण है सो ज्ञान गुण नहीं है, दर्शन गुण है सो सुख गुण नहीं है। सब अपने अपने स्वतंत्र है ना, ये बताया ना। और सबकी अपनी अपनी हस्ती है, लेकिन पर रूप नहीं होता है। ये शायद बात। अब तीसरी बात आई कि ये जो इसकी पर्याय है, परिणमन है, अवस्था है, ये अवस्था एक एक समय की है और द्रव्य त्रिकाल है। ये शायदवाद में आता है। वस्तु एक ही है, अभेद। उसी में द्रव्यपना, उसी में गुणपना, उसी में पर्यायपना। बोलो है कि नहीं है? लेकिन जो पर्याय हैं सो पर्याय से ये कैसा है? तो पर्याय तो विनाशी के, विनाशी के, विनाशी के, विनाशी के। और द्रव्य त्रिकाल है, अविनाशी है, अविनाशी है, अविनाशी। द्रव्य का नाश नहीं होता है और पर्याय हर क्षण उत्पन्न हो रही है। तो इसका मतलब पर्याय अनित्य है, क्षणिक है, और द्रव्य तो नित्य है, क्षणिक नहीं है, त्रिकाल है। ये किसने बताया? भगवान ने बताया। अब देखना जरा आप स्वतंत्रता इसकी, कि वे पर्याय यद्यपि द्रव्य की हैं, ये हुआ व्यवहार, ये स्यादवाद में आ जाता है। व्यवहार और निश्चय काय में आ जाता है? स्यादवाद। तो जैसे वो अभी गुणों का निमित्त निमित्त भाव बताया, द्रव्यों का निमित्त निमित्त भाव बताया, ये निमित्त निमित्त भाव व्यवहार नय का विषय है। आगे सर, निश्चय से उनमें कोई संबंध है ही नहीं। क्या कहा? निश्चय से इसमें और देह में क्या संबंध है? लिखा आचार्य देव ने, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्व। ये पांडे जी एक लाइन की व्याख्या है। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
ये एक लाइन की व्याख्या चल रही है, एक वाक्य अपन ने पढ़ा है ना अभी, तो इसमें देखो ये पूरा भरा हुआ है, इसमें एक लाइन की व्याख्या चल रही है, ठीक है। है ओ, तो वो जो पर्याय है वो स्वतंत्र है, ठीक है। मैं ये द्रव्य से, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होगी ना, द्रव्य के बिना, जैसे द्रव्य के बिना गुण नहीं है और गुणों के बिना द्रव्य नहीं है, ठीक है। गुणों के बिना द्रव्य हो सकता है और द्रव्य के बिना गुण हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, कभी तीन काल में भी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो द्रव्य के बिना गुण हो जाए, गुण रहेंगे कहाँ, तो द्रव्य में ही रहेंगे ना, तो द्रव्य के बिना गुण कैसे हो जाए। और गुणों के बिना द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा ही है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों के बिना द्रव्य नहीं है। अच्छा, अब जो गुण है, तो गुण है तो वे अक्रम रूप भी है, अक्रम रूप भी है, रोजाना चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा वे अक्रम रूप ही हो, अक्रम रूप ही हो, ये तो क्रम रूप भी है, तो क्रम अक्रम रूप गुण है। तो क्रम रूप होने का मतलब क्या है कि पर्याय का होना, अवस्था का होना, ये गुणों की ही अवस्थाएं हैं, गुणों की अवस्थाएं हो रही, लेकिन वे सारे गुण एक ही द्रव्य में है ना, इसलिए द्रव्य की अवस्था कही जाती है। और एक गुण की अवस्था में अनंत गुणों की अवस्था शामिल हो जाती है, तो द्रव्य एक, क्या कहा, द्रव्य एक, और वो द्रव्य अनंत गुणों के समुदाय रूप, ठीक है। तो एक एक जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों की एक पर्याय होगी ना एक साथ, ऐसा तो नहीं है ज्ञान गुण की पर्याय अलग हो, दर्शन गुण की पर्याय अलग हो, सुख गुण की पर्याय अलग हो, ऐसा तो नहीं होगा। देखो भाई, अलग अलग भी रहते हैं और एक ही है, इसे पता चलता है, ये सियादवाद है कि वे अलग अलग भी है और एक भी है, ये तो तत् तत् में आया था ना, है? एक भी है और अलग अलग भी है, अलग अलग है ये व्यवहार ने का कथन है, एक ही है वो निश्चय ने का कथन है, ऐसा निश्चय व्यवहार है, ये सियादवाद है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब जो पर्याय हो रही है, तो एक ही द्रव्य की एक एक पर्याय है ना, और एक पर्याय में सब शामिल है, ठीक। जैसे ज्ञान, ज्ञान गुण है तो ज्ञान की जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दर्शन गुण है तो देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुख गुण है तो अपन अज्ञानी जीव है तो अपने सुख दुख का अनुभव है कि नहीं है, बोले है कि नहीं, सब ये चल रहा है। और अपने चारित्र गुण है तो शुभ भाव अशुभ भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चल रहा है, इसमें, इस द्रव्य में। ये देह मनवाणी भिन्न है, ये शुभ शुभ भाव है, इनकी इनकी पर्याय नहीं है, है? कर्म की पर्याय नहीं है, वो किसकी पर्याय है, आत्मा, आत्मा स्वतंत्र वस्तु, और स्वतंत्र वस्तु की ये पर्याय। अब उन पर्याय में कौन बाधा करेगा, कर्म बाधा करे या देह बाधा करे, कोई बाधा कर ही नहीं सकता, तो स्वतंत्र चल रही है, स्वतंत्र चल रही है, स्वतंत्र अपने अपने से अपने। तो अब वे हो किसके आधार से रही है, या आत्मा के आधार से। अब इतना सब जाना अपन ने, तो इतना जान करके अब अपने को क्या जानना चाहिए कि देखो, ये मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं और ये मेरी पर्याय हैं, सो इस सत्स्वरूप वस्तु जो मैं हूं, ऐसा मैं, मेरा अधिकार इन पर्यायों पर नहीं है। पर्यायों पर मेरा अधिकार है क्या, जो सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसका पर्यायों पर अधिकार है क्या, ये बदल सकता है, क्यों, क्योंकि वे तो अपने अपने क्रम में चल रही है, जैसी होने योग्य हो, जैसी होने योग्य हो, जैसी होने योग्य हो, जैसी। और मैं कौन हूं, मैं तो द्रव्य हूं ना, मैं तो द्रव्य हूं ना, तो मैं द्रव्य, मुझ मेरी में पर्याय कही जाती है, मेरी पर्याय ही एक कथन व्यवहार का है,
द्रव्य की पर्याय किसका किसने का कथन है? ये व्यवहार ने का कथन है, लेकिन वे पर्याय वास्तव में पर्याय पर्यायों की ही है, मेरी है ही नहीं ना। हाँ जी, है जी, हाँ नहीं है ना, मेरा दोष भी नहीं मेरे, लेकिन मैं कौन हूं? आप पकड़ तो यहाँ आनी चाहिए ना पहले, वहां पकड़ हुए बिना, पकड़ तो देह में बनी रहे, पकड़ तो सुख दुख में बनी रहे, पकड़ तो कर्मों में बनी रहे, और फिर कहे नहीं मैं मेरा मेरा दोष भी नहीं है। अभी पकड़ कहाँ है इसकी? अभी तो पर्याय में पकड़ है, मैं तो पर्याय हूं, मैं तो पर्याय हूं, मैं तो पर्याय हूं है। और जब तक ये वहां पकड़ रहेगी तब तक पर्याय में राग द्वेष रहेंगे। इसका मतलब मैं राग द्वेष वाला हूं, मैं राग द्वेष वाला हूं, मैं राग द्वेष वाला हूं, ये पकड़ चल रही है ना। पर्याय की पकड़ माने राग द्वेष की पकड़। पहले अपने को तो पकड़ा कर यहाँ पर, ये तो कहा गुरुदेव सिंह ने, देखो क्या लिखा है, पर्याय स्वतंत्र ही होती है, ऐसा निर्णय करने पर पर्याय का पर्याय का द्रव्य की ओर ही लक्ष्य जाएगा। पर्याय का लक्ष्य किधर जाएगा? कि मैं तो ये बैठा हूं ना, मैं पर्याय का कर्ता कहाँ हूं? पर्याय तो स्वतंत्र है ना भाई, तो पर्याय ही इधर आ जाएगी द्रव्य के पक्ष में, पर्याय पर्याय के पक्ष में नहीं रहेगी। क्या कहा? बोलो, रहेगा पक्ष, रहेगा पर्याय का, पर्याय तो होगी, पर्याय को जानेगा, लेकिन अनादि से जो पर्याय का पक्ष था वो पर्याय का पक्ष छूट जाएगा। द्रव्य का लक्ष्य होना और पर्याय का पक्ष छूटना है। पर्याय का पक्ष माने कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैंने इतने पाप किए हैं, ये पाप छोड़ने हैं, मुझे इनमें जो पुण्य करना है, ये क्रिया करनी है, वो क्रिया करनी है। क्या कहा? अनाद से पर्याय 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 पर्याय, पर्याय का पक्ष किया है, पर्याय को करने का भाव किया है। अरे पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय को परिणमाने का लक्ष्य है। ये मैं ऐसा, ये इसका मतलब क्या है? अपनी पर्याय को बदलना चाहता है। मुझे धर्म करना है ना, तो मैं क्या करूं? ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये हटाऊं, ये लाऊं, ये फलाना करूं, ऐसा ऐसा पालूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। सारा जगत में क्या चल रहा है? इसका नाम पर्याय का पक्ष है। और ज्ञानी को भी पर्याय तो होगी ना। ज्ञानी माने वो बस द्रव्य पकड़ लिया उसने, ये मैं हूं, अब वो पर्याय हो गई, ज्ञाता हो गया, मैं पर्यायों को करता नहीं भी। आया समझ में तुम्हें? ऐसा पर्यायों के स्वरूप का स्वतंत्रता का निर्णय करने पर पर्याय का लक्ष्य द्रव्य की ओर जाता है। अरे तुम चार प्रश्न पूछो भाई, अपन तो बैठे ही धंधा ही अपना जो है। द्रव्य का पर्याय का अधिकार नहीं। हाँ जी, संबंध भी नहीं। हाँ जी, तो पर्याय उसके द्रव्य के संबंध क्यों नहीं? अभी तो बता दिया। तो विनाशी मतलब एक एक समय की होती है। देखो, संबंध का मतलब यह है, संबंध सर्वथा नहीं है, ये बात नहीं है, है वो संबंध पर विचार जाएगा, अपना लक्ष्य जाएगा तो भेद उत्पन्न होता है, इसलिए वो संबंध व्यवहार में का विषय है। और संबंध नहीं है, पर्याय पर्यायपन स्वतंत्र है और द्रव्य द्रव्यपन स्वतंत्र है। जैसे अनंत गुण है तो एक एक गुण स्वतंत्र अपन ने चर्चा की है,
द्रव्य की स्वतंत्रता द्रव्यों की अपेक्षा से, गुणों की स्वतंत्रता गुणों की अपेक्षा से, आपस में अपेक्षा होगी या नहीं होगी? ऐसे ही पर्याय की स्वतंत्रता पर्यायों की अपेक्षा से। वो सप्तभंगा फिर बताएंगे, अभी तो केवल इतना समझना, ठीक है ना? वो मैंने बहुत विचार किया उस पर सप्तभंग पे, तो वो मैं फिर बताऊंगा। मेरे पास डायरी में नोट है, 7 भंग की बात है, बहुत मैंने सब कुछ लिखा है। ये इतना आपको बताता हूँ बिना शास्त्र को देखे, एक लाइन पढ़ करके, तो ये सब मैंने सब अभ्यास किया हुआ है, सब नोट किया है, बहुत अभ्यास किया है। बिना अभ्यास के कैसे होएगा? एक लाइन में कोई इतनी देर बोलते, 40-45 मिनट 40 मिनट हो गए हैं, है जी? हाँ हाँ हाँ, ऐसा समझना। आया कि नहीं ज्ञान? तो मैं फिर बोलूंगा कभी है। तो ये क्या है कि बोलते बोलते थकान भी हो जाती, तो नया सब्जेक्ट लेने में फिर थोड़ा सा वो लगता है। आप शुरू से कहोगे तो शुरू से मैं बता दूं, समझ में आया ना? तो ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता है। पर्याय मतलब पर्याय की अपेक्षा से, माने एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है ना, इसका मतलब एक पर्याय अपने द्रव्य के अधीन नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय के अधीन नहीं, जो पर्याय चली गई उसके अधीन नहीं, और वो पर्याय आने वाली पर्याय उसके अधीन नहीं। एक पर्याय की स्वतंत्रता। हाँ हाँ, है जी। देखो वो तो क्या है, अभी बताया ना, पर्याय गुणों की होती हैं क्रम रूप से, लेकिन वे गुण तो द्रव्य के अधीन है ना व्यवहार से, ठीक है? वे गुण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? द्रव्य का। तो वो एक एक समय की पर्याय द्रव्य की है ऐसा कहा जाएगा ना? एक एक गुण का तो नाम नहीं लेंगे ना अपन, उसका उसका भेद तो नहीं करेंगे ना, ऐसा आशय है। इसलिए द्रव्य की पर्याय कही जाती है। इस पर गुरुदेव सिंह ने खूब बोला है, और चित्त विलास में ये बात आती है। उन्होंने दीपचंद जी साहब ने उसमें चित्त विलास में लिखा है, तो गुरुदेव सिंह ने पढ़ा कि भैया गुणों का परिणमन नहीं होता, द्रव्य का परिणमन होता है, पर्याय द्रव्य की होती है, ये पढ़ाओ उसमें। तो गुरुदेव गुरुदेव उछल पड़े, ओह क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। हाँ जी, गुण का परिणमन नहीं होता ऐसा कहा। ये गुण का परिणमन तो वो गुणों का समूह द्रव्य है ना, तो द्रव्य का परिणमन कहा जाएगा, एक एक पर्याय वो द्रव्य की होती है। अब हम गुणों में उलझे जा करके तो फिर हमको पकड़ पाएंगे अलग अलग पर्यायों को? यही बात है। इसलिए भैया द्रव्य को पकड़ना, पर्यायों के लिए द्रव्य को पकड़ना, द्रव्य की पर्याय मानना, गुण की पर्याय नहीं मानना, है गुणों का ही परिणमन। क्रम रूप और अक्रम रूप इससे सिद्ध हो रहा है ना, अनंत शक्तियां हैं क्रम रूप और अक्रम रूप होने वाली है, क्योंकि वो गुण का स्वरूप ही हो है, लेकिन वो अनंत गुण में है, द्रव्य स्वयं है, स्वयं वो द्रव्य है। इसलिए वो द्रव्य की एक समय की एक पर्याय। इस प्रकार से एक समय की एक पर्याय, वो पर्याय पूर्व पर्याय के अधीन नहीं, वो पर्याय आगामी पर्याय के अधीन नहीं, वो पर्याय अपने स्वद्रव्य के अधीन। इतनी पर्याय को एक एक समय की पर्याय ऐसी स्वतंत्र है। तो मैं कौन हूं? क्या मैं पर्याय मात्र हूं क्या? है? मैं तो ये अनंत पर्यायों का, अनंत गुणों का अभेद रूप एक द्रव्य। हाँ जी, हाँ जी, आया कि नहीं आया? इसमें समय सार जी शास्त्र में वो एक वो उसकी टीका में ऐसा आया कि एक द्रव्य अपनी अनंती पर्यायों को पी करके बैठा है। क्या कहा?
अनंत ही पर्याय, वो पी के बैठा है, ये उसमें पिए बैठा है, पिए बैठा है। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं नमक का उदाहरण लेता हूँ हमेशा। तो पांडे जी, वो नमक का ढेला है ना, तो कैसा स्वभाव है उसका? खारापन। खारापन स्वभाव है, और स्वभाव है वो ही द्रव्य है, अब द्रव्य गुण पर्याय पर। और जो स्वभाव है वो उसकी हर पर्याय में व्यक्त हो रहा है, ठीक है ना। अभी अपन इसको चखें तो कैसा लगेगा? खारा। अब इसको 10 मिनट बाद चखें तो कैसा लगेगा? 10 साल बाद चखें तो कैसा लगेगा? 10,000 साल बाद लगे तो चखें तो कैसा लगेगा? तो ये जो चखा हमने, तो वो चखा तो उसके द्रव्य का जो स्वभाव है ना, त्रिकाल परम पारण भाव, वो स्वभाव ही तो उसमें व्यक्त हो रहा है ना। तो इसका मतलब वो स्वभाव, इतनी पर्याय उसमें शामिल है कि हम आज जाने तो भी वो द्रव्य, उसकी व्यक्तता से हमने किसको जाना? उसकी सत्ता को जाना ना। उसकी व्यक्तता से 10 मिनट बाद जाना तो किसको जाना? उसकी उसकी व्यक्तता से उसकी सत्ता को जाना ना। यही हमारा लक्ष्य है ना, बोलो है। और 10 साल बाद जाना तो वही जाना ना, और 10,000 साल बाद जाने तो वही जाना ना। तो ये सब कहां से हुआ भाई 10,000 साल तक? कि वो पी के बैठा है उसमें, है। तो जो पी के बैठा है, हम उसे देखें कि हम उसको देखें, पर्याय को देखें? किसको देखें? अरे तू द्रव्य को देख भाई, तेरा द्रव्य, तू पर्यायों को क्यों देख रहा है? तू गुण भेद को क्यों देखता है? गुण भेद और पर्याय की चर्चा है ना 7 नंबर की गाथा में। आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है, आत्मा तो एक ज्ञान भाव मात्र है। ये दर्शन है, चारित्र है, ज्ञान है, ये सब व्यवहार है। परमार्थ से आत्मा में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, वो तो एक ज्ञान भाव है। एक है 7 नंबर की गाथा। बोलो भैया, समझ में आया? ओ, क्योंकि हमें नमक से किस चीज की आशा है? कि नमक से हमें खारेपन की आशा है। तो खारापन उसका स्वभाव है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? आज है, अभी है क्या नहीं है? 10 मिनट बाद है क्या नहीं है? 10 साल बाद है क्या नहीं है? 10,000 वर्ष बाद है क्या नहीं है? तो पर्याय वो पी के बैठा है ना। आया क्या नहीं आया? मुझे तो उसके स्वभाव से प्रयोजन है, ऐसे मुझे अपने द्रव्य से प्रयोजन है, मुझे इन पर्यायों से प्रयोजन नहीं है। मुझे भेद से प्रयोजन है, मुझे पर्यायों से प्रयोजन है। मैं तो एक त्रिकाल परम पारण में भाव ज्ञायक वस्तु हूं, मुझे इनसे क्या प्रयोजन है? ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता जान करके जब वहां लक्ष्य जाए, तो फिर जानेगा सबको अहम कहाँ आ जाएगा। और जहां अहम आया, तो मैं उस पर्याय का करता हूं क्या? है कि मैं तो ज्ञायक ही हूं। तो पर्याय ये कहती है, मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं इन पर्यायों का करता नहीं। बोलो, समझ में आया क्या? ऐसा समझना भाई, बहुत कठिन कठिन बातें हैं। और इसी को कहा, देखो, पर्याय स्वतंत्र ही होती है ऐसा निर्णय करने पर। ये अपन ने आज इसका निर्णय किया है, तो इसको बार बार याद करना है। करने पर पर्याय का द्रव्य की ओर ही लक्ष्य जाएगा, जाएगा ही। ये कहा, पर्याय की स्वतंत्रता
का निर्णय करे और द्रव्य की ओर लक्ष्य नहीं हुआ, तो इसका मतलब समझना कि मैंने पर्याय का निर्णय नहीं किया, पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं किया। ये द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय में ये बातें सब आ जाती हैं। तो पूज्य गुजब सिंह का प्रताप है, पांडे जी क्या करें कि वे नहीं होते तो आप समझ लो इसको बातों को कौन बताता। द्रव्य गुण पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय है, बस इतना ही जानता ना ये। लेकिन उसमें से जो माल निकाला है गुरुदेव सिंह ने, ये माल निकाला है भाई साहब। ये ज्ञानी के बिना, सम्यक दृष्टि के बिना कौन निकाला है उस माल को, बताओ। सम्यक दर्शन के बिना निकाल सकता है? तो सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है जीव, तो सम्यक ज्ञान होता तो उसे सब जानने में आता। वो कोई किताब पर पढ़ पढ़ करके नहीं निकालता, वो तो अपने ज्ञान में जो दिख रहा है उसे, उससे कहता है कि पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ क्या होता है? ये गुरुदेव सिंह ने हमको दिया है, उनसे मिला है, हमें क्यों नहीं उनका बहुमान आवे है। और वर्तमान में भी इतने इतने ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे लोग हैं, कोई इन बातों को कर रहा है? क्योंकि जिसके पास जो होगा वो उसमें से निकालेगा भाई। तो पर्याय का द्रव्य की ओर ही लक्ष्य जाएगा और उसका नाम ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है भैया। ये सब बाहर का व्यवहार है, उसकी कोई बात नहीं है, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन एक करने से इसमें पुरुषार्थ नहीं है। एक पुरुषार्थ है। अरे हम भगवान की दर्शन करें, पूजन करें, तो भी हमें भगवान के द्रव्य गुण पर्याय दिखाई देनी चाहिए। तो हमारा पुरुषार्थ शुरू हो सकेगा ना, वहां चांस होगा। और भगवान के द्रव्य गुण पर्याय देखे ही नहीं, जाने ही नहीं। लिखा है आचार्य कुंद कुंददेव ने, जिनने शास्त्र बनाया है ना, ऐसे ही प्रवचन सार एक शास्त्र बनाया है, और उसमें एक 80 नंबर की गाथा है, और उसमें उन्होंने लिखा है, जो जान दे अरहंतम दम्वत गुणत पजयतेहम, कि जो अरहंत परमात्मा को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, सो जान दे अपाणम, वो अपने को जानता है। समझ में आया? मोह खलु जात तस्ले, तो उसका मोह जो है, मिथ्यात्व है, वो नष्ट हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है 80 नंबर की गाथा। तो हमें भगवान को किस प्रकार से देखना चाहिए? हम तो भगवान के सामने बोल पहुंचे बस, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम, हो गया बस है। और जो नमो नमो रियंताणम नहीं बोले, भगवान के ऐसे स्वरूप को विचार करे, तो कहेंगे अरे इसने तो भगवान का वो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार ही नहीं किया, इसने तो पूजा ही नहीं की है। पर असली पूजा कौन सी है? अरे भैया वो पंच परमेष्ठि भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना, तो उनमें से किसी एक का तो स्वरूप विचार करना द्रव्य गुण पर्याय बने से, वो उनकी आराधना है। और वो हम विचार ही नहीं करें तो आराधना क्या हुई? ऐसा समझना। ठीक है, हो गया, आगे क्या? हाँ हाँ।